पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वाकई में भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन इन्हीं दोनों रिश्तों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो इन दोनों रिश्तों को टूटना तय है। आज की जो कहानी बताने वाला हूं इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पति पत्नी खूब खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन तभी एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है और जैसे ही तीसरे व्यक्ति आता है पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ और टकरार शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति इस दुनिया को भी छोड़कर चला जाता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा। एक शिक्षक होते हैं, उनकी पूरी कहानी है, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। वहां से हम आपसे बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में कानपुर एक शहर लगता है, यहीं पर चकेरी एक जगह लगता है और यहीं पर कोपल नगर एक क्षेत्र लगता है। 4 नवंबर 2023 को सुबह सुबह की बात होती है। एक शिक्षक होते हैं जिनका नाम राजेश गौतम होता है। वो जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं। सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, यानी सुबह टहलने के लिए, घूमने के लिए जब निकलते हैं, तो पीछे से एक कार आती है और उन्हें धक्का दे देती है। उसके बाद एक गिर जाते हैं। उसके बाद जो कार होती है आगे जाकर के एक खंभे से टकराती है और पलट जाती है पूरी तरीके से। उसके बाद उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो उतरते हैं, फौरन दूसरी पीछे से एक कार आ रही होती है, उसमें बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां पे काफी भीड़ इकट्ठा होती है, लोग इकट्ठा होती हैं और राजेश गौतम जो होते हैं उन्हें गाड़ी पे चढ़ाया जाता है, दूसरी गाड़ी पे, और हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं राजेश गौतम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तभी किसी ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस भी आ जाती है और उनकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। राजेश गौतम के जो घर वाले होते हैं उन्हें भी सूचना दिया जाता है। उनकी पत्नी होती है पिंकी उर्फ उर्मिला। वो जैसे ही सुनती हैं रोने लगती हैं, बिलक बिलक करके रोना शुरू कर देती हैं और उनके भाई लोग भी आ जाते हैं। तभी एक कुलदीप होते हैं, भतीजा उनका, जो राजेश गौतम होते हैं उनका भतीजा कुलदीप, वो भी आ जाते हैं, जो कि नेवी में काम करते हैं। उन्हें भी सूचना मिलती है तो भी आ जाते हैं, रोने लगते हैं। यानी एक प्रकार से दुख का बादल छा जाता है उस परिवार में। और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। उसमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इनके सीने पर चक्का चढ़ा हुआ था गाड़ी का। अब पुलिस इस मामले को यहीं से रफा दफा कर देती है। तभी एक दिन जो शिक्षक होते हैं राजेश गौतम, इनका जो भतीजा होता है कुलदीप, जो कि नेवी में काम करता था, थाने जाता है और बोलता है साहब मेरे चाचा को किसी ने जानबूझ करके मारा है, पीछे से धक्का दिया है। वो ऐसे ऐसे ही संयोग बस ऐसा कुछ कांड नहीं हुआ है, जानबूझ करके ऐसा हुआ है। लेकिन पुलिस इस मामले को बहुत हल्के में ले रही थी। वो बोलती है नहीं, ऐसे बहुत स्टूडेंट होते रहते हैं, ऐसे ही हुआ है, पुलिस ज्यादा सीरियस नहीं होती है। तो जो कुलदीप होते हैं ये जाते हैं जहां पे एक्सीडेंट हुआ था, वहां का सीसीटीवी कैमरा निकलवाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा था कि एक कार आती है और पीछे से टक्कर मारती है और उसके बाद एक कार पलट जाती है। आरोपी वहां से उतरते हैं, पीछे आ रही दूसरी कार में बैठते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। वो पूरा सीसीटीवी कैमरा लेकर के थाने जाते हैं, पुलिस को देते हैं। पुलिस बाकायदे आरटीओ के माध्यम से उसका नंबर निकलवा, गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। आरटीओ ऑफिस जाते हैं, वहां से उस गाड़ी मालिक का नाम निकलता है और गाड़ी मालिक को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बता रहा था कि गाड़ी अनकंट्रोल हो गई जिससे एक्सीडेंट हुआ है और उसका हर्जाना वो भरने के लिए तैयार होता है। पुलिस बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो कुलदीप था ये रुकने वाला नहीं था। ये बोला साहब ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते किसी को,
इसने जानबूझकर किया है। लेकिन जो गाड़ी मालिक होता है बोलता है साहब जानबूझ करके नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस ऐसे कैसे बोल सकती थी कि उसने जानबूझकर किया है। अब पुलिस अपने पैमाने पर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, जानबूझकर किया गया है या फिर ऐसे ही। पुलिस भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रही थी। तभी पुलिस जब कुलदीप बार बार कह रहा था कि साहब इसका गहराई से जांच किया जाए, तब पुलिस सोचती है कि ऐसा करें, जो इसकी पत्नी है गौतम की, उसके पत्नी पिंकी से कुछ पूछताछ किया जाए। जब पुलिस पिंकी से पूछताछ करती है तो पिंकी स्पष्ट बोलती है साहब इसका जांच होना चाहिए, मेरे पति के जो भी हत्यारे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस करे तो करे क्या, फिर सोचती है ऐसा करें, जो पिंकी है इसी का कॉल डिटेल निकाल लेते हैं। पुलिस पिंकी का बाकायदे कॉल डिटेल निकालती है और सर्विलांस पे लगाती है उसका मोबाइल। और जब सर्विलांस पे लगाती है तो पुलिस को एक ऐसा चीज मिलता है जो कि नहीं मिलना चाहिए था। जो गाड़ी का मालिक होता है उससे पिंकी की लगातार बात हुई थी और उस दिन भी बात हुई थी जिस दिन ये घटना हुआ था। अब पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस फौरन पिंकी को उठाती है और थाने लेकर आती है। बोलती है कि ये जो गाड़ी मालिक मैंने पकड़ा हूं, इससे तुम्हारी क्यों बात हो रही थी। ठीक है, अगर इंसिडेंट संयोग बस हुआ है तो फिर उस गाड़ी मालिक से उस टाइम भी तुम क्यों बात की थी। तो टूट जाती है। उसके बाद पिंकी जब टूटती है तो एक कहानी बताना शुरू करती है। और जब वो कहानी जितने लोग सुनते हैं वाकई में हैरान रह जाते हैं कि आखिर हमारे इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो ये कहानी थोड़ा पीछे जाती है, कुछ साल पहले। राजेश पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने में तेज तर्राक होते हैं। तभी जब पढ़ लिख करके इनके पास डिग्रियां हो जाती है तो इनकी नौकरी लग जाती है। सरसोल में एक जूनियर हाई स्कूल होती है, वहीं पर राजेश गौतम की नौकरी लग जाती है। और जैसे ही नौकरी लगती है तो राजेश गौतम के लिए तमाम रिश्ते आना शुरू कर देते हैं। और घर वाले सोचते हैं कि मेरा लड़का अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी की जाए। अब तमाम रिश्ते आ रहे थे लेकिन घर वाले ठुकराते जा रहे थे। तभी एक रिश्ता आता है, पिंकी उर्फ उर्मिला होती है, जो कि बेहद देखने में खूबसूरत होती है। और उससे शादी तय हो जाती है। और जैसे ही शादी तय हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है, पिंकी और जो गौतम होता है राजेश गौतम। और जब शादी हो जाती है तो पिंकी दुल्हन बन करके ससुराल राजेश गौतम के घर आ जाती है। अब राजेश के पास सब कुछ हो चुका था, यानी एक नौकरी भी हो चुकी थी जो कि अच्छी खासी टीचर की नौकरी, और शादी भी हो चुकी थी। तो राजेश सोचता है कि क्यों ना अब एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। तभी एक जमीन खरीदता है और वहां पे एक बढ़िया घर बनवाने के लिए सोचता है। तो हेमंत, राजेश का एक दोस्त होता है, पढ़ाई के दिनों में उसका दोस्त हुआ करता था हेमंत जिसका नाम होता है। तो हेमंत से बोलता है हेमंत मुझे कोई ऐसे इंजीनियर मिल जाए जो कि बढ़िया नक्शा भी दे दे और मेरा घर भी बना दे, ठेका भी ले ले। तो हेमंत बोलता है एक व्यक्ति है जिसका नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र सोनकर, वो बढ़िया इंजीनियर है, बढ़िया काम कर देगा तुम्हारा। तो राजेश गौतम जो होते हैं शैलेंद्र से मिलते हैं। अब शैलेंद्र पूरा ठेका ले लेता है घर बनाने का और काम स्टार्ट कर देता है। हेमंत भी शैलेंद्र के साथ काम किया करता था। तभी अचानक हेमंत जो होता है उसकी यूपीएससी में हो जाता है और वो छोड़कर चला जाता है। हेमंत बोलता है कि अब शैलेंद्र ही तुम्हारा सब कुछ घर का देखभाल करेगा और यही तुम्हारे घर को बनाकर तैयार कर देगा। 2021 में घर बनने का शुरुआत हो गया था और इतना जल्दी घर था नहीं, इतना जल्दी बन जाए, क्योंकि अच्छा खासा घर बन रहा था। अब जो गौतम होता है ये अपने स्कूल सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 5 बजे आता था। तो ये जो शैलेंद्र होता है यही घर का पूरा ठेका लिया हुआ था। तो अगर कोई चीज घटता तो गौतम के घर यही शैलेंद्र ही जाया करता था। और जब जाता था तो घर पे यही पिंकी हुआ करती थी। तो शैलेंद्र पिंकी से बोलता था कि ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, यानी बातें भी किया करता था। और तभी पिंकी बोलती है कि हमारा घर कैसा बनाओगे। तो जो शैलेंद्र होता है मोबाइल में दिखाता था कि देखो ऐसे ऐसे घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो तमाम चीजें यानी अक्सर पिंकी की और शैलेंद्र की बात हुआ करती थी। लेकिन जो गौतम होता है सुबह अपना टाइम से स्कूल, टाइम से घर आना, यही काम होता था उसका। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो शैलेंद्र होता है और पिंकी, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, नजदीकियां बढ़ने लगती हैं।
एक दिन जो शैलेंद्र होता है बोलता है भाभी देखो ये घर कितना बढ़िया रहेगा, और उस वीडियो कुछ गंदी वीडियो दिखाता है पिंकी को, और ये देख करके ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब जब इस तरीके से होता है तो गौतम को कुछ पता नहीं होता है। अब पिंकी और शैलेंद्र एक दूसरे से घंटों फोन से बात किया करते थे, लेकिन एक दिन जो गौतम होता है ये दोपहर में ही घर आ जाता है, और जब आता है तो देखता है कि अंदर से घर का दरवाजा बंद होता है, और गौतम जब दरवाजा खटखटाता है तो पिंकी दरवाजा खोलती है और अंदर शैलेंद्र बैठा होता है। तो जो गौतम होता है बोलता है ये क्या कर रहा है यहाँ पर शैलेंद्र। तो पिंकी बोलती है कि अभी आए थे चाय पीने के लिए और अभी चले जाएंगे। तो जब शैलेंद्र वहां से उठता है और चला जाता है तो गौतम अपने पत्नी पिंकी से बोलते हैं कि आखिर ये काम करने वाला व्यक्ति है, इसे घर पे मत बुलाया करो। तो पिंकी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन जब सो रहे थे तो गौतम की नींद अच्छे से नहीं लगी थी, लेकिन जो पिंकी होती है उसका फोन आता है और बाहर जाती है और घंटों बात करती है, और जो गौतम होते हैं छिप कर सुन रहे थे क्या बातें कर रही है, और हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी जब पिंकी बात कर आती है करके तो गौतम बोलते हैं कि तुम किससे बात कर रही थी। तो पिंकी बोलती है कि मेरा भाई था। तो गौतम बोलते हैं कि कौन ऐसा भाई है जिससे तुम हंस हंस करके रात में बातें कर रही हो। यानी इन सब चीजों को लेकर के दोनों में लड़ाइयाँ होती है, गौतम अपने पत्नी की पिटाई कर देते हैं। अब अक्सर ऐसे ही होता था और अक्सर गौतम अपने पत्नी पिंकी की पिटाई कर दिया करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ज्यादा ही हो जाता है और गौतम अपनी पत्नी की पिटाई कर देते हैं। अब जो पिंकी होती है बोलती है ठीक है आज से बात नहीं करूंगी। पिंकी जैसे ही मौका मिलता है फिर से शैलेंद्र के पास फोन करती है, बोलती है शैलेंद्र मेरे पति सब कुछ जान चुके हैं और अब हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो शैलेंद्र बोलता है ठीक है नहीं बात करेंगे, लेकिन जो पिंकी होती है बोलती है ऐसे कैसे ठीक है, तुम मेरे से मिलो, तुमसे मिलना है। तो शैलेंद्र भी आता है और एक जगह पिंकी जाती है और दोनों मिलते हैं। तभी जो पिंकी होती है बोलती है कि शैलेंद्र तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। तो शैलेंद्र भी प्यार में अंधा बोलता है तुम जो बोलो वो कर सकता हूँ। तो पिंकी बोलती है ऐसा करो तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो। तो शैलेंद्र चौंक जाता है एक प्रकार से कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति को रास्ते से हटवाने के लिए क्यों बोल रही है। तो शैलेंद्र भी अच्छा खासा पैसा कमाता था, ठेकेदार था, इंजीनियर भी था। तो पिंकी बोलती है कि वो देखो मेरे को कितना पिटाई किया, यानी अपने शरीर के अंगों को दिखाती है, बोलती है देखो यहाँ पर मेरे को चोट लगी है, यहाँ पर चोट लगी है, यानी तमाम चीजें दिखाती है पिंकी शैलेंद्र को। बोलती है देखो उसने मेरा तुम्हारे लिए मैंने मार खाई हूं, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हो। तो जो शैलेंद्र होता है बोलता है रुको थोड़ा टाइम दो मुझे। फिर शैलेंद्र एक उसके ममेरे भाई का लड़का भाई होता है, ममेरा भाई जिसका नाम सुमित होता है, वो ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था, उससे बात करता है, बोलता है भाई एक आदमी को इस दुनिया से हटाना है। तो जो सुमित होता है बोलता है कि ठीक है कम से कम 4 लाख रुपए लगेंगे, अगर इतना पैसा का इंतजाम करते हो तो मैं हमारे पास कुछ शूटर हैं उनकी व्यवस्था कर दूंगा। तो शैलेंद्र फिर पिंकी से बताता है, पिंकी बोलती है ठीक है मैं पैसे की व्यवस्था करती हूँ। अपने सारे गहने बेच देती है पिंकी और 4 लाख रुपए शैलेंद्र को देती है। शैलेंद्र पूरे पैसे सुमित को देता है, लेकिन 3 से 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो सुमित होता है इस काम में सक्सेस नहीं होता है। तो पिंकी गुस्सा होती है शैलेंद्र के ऊपर, शैलेंद्र तुम कर क्या रहे हो, मैंने गहने भी बेच दिए और तुमने आज तक ये काम नहीं कर पाए, मेरा पति मेरे को लगातार टॉर्चर कर रहा है। और जो पिंकी होती है शैलेंद्र से बोलती है कि अगर मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहेगा तो सारी संपत्ति हमारी तुम्हारी तो होगी और किसकी होगी। तो शैलेंद्र सुमित से बोलता है सुमित ऐसा करो कि चलो हम ही दोनों मिलकर के काम करते हैं, जाने दो शूटरों को हटाओ। तो सुमित भी तैयार हो जाता है। अब तभी 4 नवंबर 2023 को गौतम जैसे ही अपने घर से निकलता है, इधर पिंकी शैलेंद्र के पास फोन करती है कि सुबह वो घूमने के लिए गए हैं। उधर शैलेंद्र गाड़ी में आता है और पीछे से टक्कर मारता है और संजोग से गाड़ी पलट जाती है, और पीछे से इधर सुमित लेकर गाड़ी आ रहा था,
उसमें से निकलता है शैलेंद्र और उस गाड़ी में बैठता है और फरौन वहां से फरार हो जाता है। उसे लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति न देख पाए तो ऊपर बैठा हुआ भगवान जरूर देखता है सब कुछ। आखिर ये लोग सोचते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं किसी को पता ही नहीं होगा, लेकिन कहते हैं क्राइम कितने भी शातिर तरीके से किया जाए कभी न कभी इसका खुलासा होता है। आखिरकार पूरा मामला का खुलासा हो जाता है और जो पिंकी होती है, इधर सुमित, शैलेंद्र, तीनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, पुलिस की हिरासत में हो जाते हैं। पुलिस कोर्ट में पेश करती है इन लोगों को। पुलिस का अभी भी मानना है कि इन्हें गंभीर धाराओं में सजा दिलाएंगे। अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो आप लोग सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।